तो कितने ट्रैक्टर का लीन जाए, कितनी मारुति का लीन जाए, और कौने भुजवा खिया चले जाए, बता दे कि लाई वाई के व्यवस्था करे। क्या करेगा ट्रैक्टर में कि पेलवाई लगे चले जाए, खाली प्याड़ा का व्यवस्था करवा दे पेलवाई के लगे। क्या है पेलवाई साले? अरे वो जो बनावत प्याड़ा वाला, अबे उसे हलवाई कहते हैं। हाँ हाँ हलवाई के लगे। रमेश कफन की व्यवस्था करो, पहले लाश उठाओ। महारानी बेटी रंजना घबराओ नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं हूं, तुम्हारी माता जी है। क्या नहीं? घबराओ नहीं, रो लाश को। ओ हमारे वाके तोहरा संग जाई, हमारे वाके तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, हमारे वाके तोहरा महाराज के मौत हो गए। अब ये राज माँ अब देखो कोको मौज करा था बाप दे, लेकिन हम भी चल रहे हैं और चलते चलते कुछ बता रहे हैं आप लोगों के बीच। लेडीज जेंट्स का गाना, लेडीज जेंट्स का गाना और किस तरह और जीता था जिसके लिए मरती था। एक ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती था। लोग लड़की से प्यार करते हैं, तुम सारे लड़के से मोहब्बत करते हो। लेडीज जेंट्स का गाना है यो तो तुम जेंट्स हो कि तुम नर हो कि नारी? तुम नर हो कि नारी? हमका का पता, हमका कौनो पता है? नहीं फिर भी नहीं, फिर भी का हम जानते नहीं ना कुआही है। पवनवा तू बता दे, तू नर है कि नारी? तो नारी है। अच्छा ये नारी आई साहब, हम अपने खेते का पानी लगाई थे तो यहीं से लगाई थी। ये बात सही। चलो महारानी, मैंने देख लिया आपके त्रिया जाल को। मंत्री जी बोलो। अभी तो तिरिया जाल नहीं देखा था। अच्छा तिरिया जाल मैंने दिखा दिया ना। हाँ। ऊंची आवाजें बात मत करना, नहीं तो चमड़ा उड़ा दूंगी। मेरा नाम महारानी सतवंती है। हाँ, महारानी। और जूनागढ़ में ऐलान करवा दो, अगर किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है तो महारानी सतवंती से मिले।
उनकी ख्वाहिश अवश्य से पूरी होगी। और मंत्री जी, आप तो यहाँ के सम्राट बन गए हो। महारानी जी, आपके आदेश के अनुसार तत्काल ऐलान होगा। पवन कुमार, मैं चल रही हूँ, चलो ऐलान करवा देना तेल लगा के। आप चलिए, समझ लेना। आप चलिए, आराम कक्ष में आराम कीजिए। हाँ, मैं जा रही हूँ। अगर किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो महारानी सतत से मिला तेल लगा के। मैं चल रही हूँ आराम कक्ष में तेल लगा के। चलाओ आराम कश मत, तेल लगाए पीते रहो। परेशानी हुए, अब जैसे आप मान लियो कहोगे ना, समझो लम्बरदारे का समझो। ऐलान करे बाबू साहब। पूरे नगर में ऐलान कर दो। हाँ, क्या किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है, तो महारानी सतवंती से मुलाकात करो। हाँ, हर इंसान की मनोकामना पूरी होगी। महारानी यहाँ की सतवंती महारानी और यहाँ का सम्राट मैं। ठीक। घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ। आज हम ठेका तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हाँ, आओ। चलो। नहीं जाने ठेका हमारे नाम। कहो, एक बात बता दे तो, हाँ, यह तो आए घोड़ मरे गदहन के राज। महारानी जी कहती है, जिसको जो कमी हो बता देना। महारानी सतवंती, सतवंती नहीं, इनका हम कही थे सतवासी। बाप रे दैया, नीक नीक महाराज रहे। और का हम लोगन का जिंदगी में कबो तकलीफ नहीं। जो पहले वाली महारानी रही, कब वो हाथों नहीं छुआ होता। अरे अब यह पूछे वाली बात। और ये हाँ, या जब से आई है माँ फटाफट, माँ फटाफट भाई जान सफेदा के बोकला छिनगन कहीं आई। एक बात और जान ली, क्या रे? किसको मेरी, तुम लोग मेरी क्या बुराई कर रहे थे? हाँ, बुराई कहाँ कहते हैं, क्या कर रहे थे? तुमका कहते हैं छिनार हैं। कौन कह रहा था? कौन मुझे कह रहा था छिनार? ये कहे अच्छे। ए, खड़ा हो, खड़ा हो जा। खड़ा हो तो धीरे धीरे क्या? अब इतनी जल्दी कहाँ खड़ा हो? अरे तुझको खड़े होने में क्या हो गया रे? खड़े हुए का करी हो, पूरी टूट गए हो का? छटुआ, इसे उठा रे, सहारा दे दे। महारानी जी, हाँ हम लोग यह कहत रहे हैं हाँ कि जेहका जेहका जरूरत हो, हाँ, महारानी जी से संपर्क करो और महारानी जी से अपन कष्ट रो कि हमको ये कमी है, तो महारानी जी से पूरा होगा। तो एक जने बुढ़ौए कैसे प्याला चले आए। क्या कह रहे थे? कहीं महारानी जी के नाम का है। हाँ, हम कहा महारानी जी के नाम सतवासी है। महारानी सतवंती, महारानी सतवंती। ओ, अब समझ पाने, अब समझ पाने महारानी जी, महारानी जी सतवंती। हाँ, महारानी सतवंती। हाँ, महारानी सतवंती। और किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत है, तो महारानी सतवंती से मिले। तो एक बात और एक जने कही, क्या कहा? कहीं कहो भैया, महाराज रहत रहे हैं तो टाइम कु टाइम, संझा सुबेरे, अंधेरे उंजेरे महाराज के पास आवत रहन। अब महारानी जी के लगे कौन तनाव। अरे हम कहा दोपहरी में आयो, रात के 12 बजे आयो, अच्छा, 10 बजे से, और जब 11 बज जाए वो तिद्यार आयो। अच्छा, और खाली सवेरे तड़के ना आयो। अच्छा, सवेरे तड़के आई हो तो महारानी जी नहा धोवत मिली है। हाँ,
यह सब बताएं कहे आपकी जनता भाई नौकरी करे जाती, बहुत जने बेचारे टहल धंधा में जाती। और सुनो, मैं चल रही हूँ, ऐलान कर दो, अगर किसी को दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो महारानी स्वतंत्र से मिलेगी। मैं चल रही हूँ तेल लगा के। तेल का हो जाए कहियो सांडा का तेल लगा। एक बात बताओ, महारानी जी कहती मैं चल रही हूँ तेल लगाए के, कहा ये कौन तेल लगाई है? या वही तेल लगाई पेपरमिंट वाला जौने में ठंडा है खाई। हम कहीं सांडा का तेल लगाई है। सांडा का तेल न लगाई है। एक बात जान ले भाई, हैं? या महारानी हाँ। अपने नैहरे के छलहटिया है। ओ सही आवाज। काहे से ये बहुत तगड़ा केस लगाए। अया साला चो मंत्रिया यहाँ सा उठाएगी, यही का बैलुआए परा है। हाँ, और एक बात और जान लियो, हाँ ये नैहरे के छोलहटी आए, कहावत में यह तो कहा गवा है का कि जो लहकट गाय होई गए, हाँ तो चाहे जितना हट हट करो। अब का दो चार मुमारी ले था। हाँ, समझ तो गए। एक बात जान लियो, हैं? हमका तो का करेगा जैसे कहीं दूसरे ने खुदे भोग हैं। कहो कैसे करी है? हमारे मास्टर बता रहे हैं, अरे जैसे करी है वही बुझरो। यही महारानी जी के बात। हाँ, महारानी के बात बताई कहा है। अच्छा, अरे जैसे करी है यही बुझरो, अरे इनके आगे उतरी जैसे करी है आई गुजरो। इनके आगे उतरी, आगे उतारी, आगे उतारी जैसे कर है कवाली के आगे उतरी जैसे कर है। यार ऐसा सही कहा था, जऊं तना जे को करा तो वही के आगे न उतरा था, और महारानी जी के पीछे उतरी और मंत्री के आगे उतरी। मंत्री अपनी आंखें से देखिए, महारानी जी खाली घूमी है तो देखिए। लेकिन हम भी चल रहे, चलते चलते एक बात बता रहे हैं आप लोगों को। हे नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। दारू बदनाम हो, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। ए भैया, केहू का दारू का नशा और कोहू का मेहरारू का नशा, केहू का दारू का नशा, केहू का मेहरारू का नशा। अरे वही नशवा में अरे हमारे हारमोनियम मास्टर बजावे हारमोनिया, दारू बदना। हेलो हेलो प्रिय दोस्तों, महाराज जसवंत सिंह को मां गंगे की गोद में सौंप दिया गया है। महाराज जसवंत सिंह की हिफाजत अब मां गंगे। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता है और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मेरे एक देवर और एक ननंद है, जो कि मैंने उन्हें देवर और ननंद नहीं मानती। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हूँ उन्हें। मेरे देवर का नाम महेंद्र है और मेरी ननंद का नाम गीता है। क्या बताऊँ, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं और
आएंगे तो घर में खाने के लिए मांगेंगे, लेकिन घर में एक दाने खाने का नहीं है। क्या बताऊं भगवान, मैं जिस घर में जाती हूँ मुझे काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब तो ही बता, मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से लाऊंगी? मेरे बच्चे आते ही होंगे। भाभी माँ प्रणाम। भाभी माँ के चरणों में गीता ननद का प्रणाम स्वीकार। भाभी माँ, क्या बात है बेटे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भाभी चरण में आपके लाल झुकाए, भाभी चरण में आपके लाल झुकाए खड़ा लाडला आपका दीजे भाभी आके। खड़ा लाडला आपका दीजे भाभी आसी। भाभी माँ, क्या बात है? हर जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। पढ़ो लिखो फूलो फलो, यही हमारी अरमान। बेटा भाभी माँ, पढ़ो लिखो और खूब बढ़ो बेटा, भाभी माँ, यही हमारा आशीर्वाद है। आज मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारे आंखों में आंसू बेटा। निकल रहे हैं, और मैं और मेरी बहन गीता स्कूल से घर आ चुके हैं। भाभी माँ, भूख लगा है, कुछ खाने को दो, इसलिए और मैं आपके पास आया हूँ। भूख लगा है भाभी माँ। बेटा, ये आंसू के कारण तुम जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ भाभी माँ। बेटा, मैं जिस घर में काम मांगने जाती हूँ मुझे काम नहीं मिलता, और रही खाने की बात तो बेटा आज घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। मैं तुम्हें कहाँ से खाना ला के दूं बेटा? भाभी माँ, अगर ये बात है तो भाभी माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, और आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं अब सयाना हो चुका हूँ, पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद काम धंधा की तलाश में जाऊंगा भाभी माँ, और आपको परेशान होने नहीं दूंगा। आगे हमारे टंकी अभी तुम जाओ नहीं काम करने तो भाभी, तुम जाओ नहीं, ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। बहन गीता के संग घर में रहो, आज कल है किसी का भरोसा नहीं। हाँ, बहन गीता के संग
घर में रहो, आज कल है किसी का भरोसा नहीं। भाभी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपने मुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया। अब आप काम करने नहीं जाओगे, मैं काम करूंगा। क्या? मैं काम करने जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा भाभी माँ। नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कुछ भी कर कर, मैं कहीं से मेहनत मजदूरी कर कर तुम्हें खिलाऊंगी बेटा। तुम्हारे भैया का मरते मरते हमारे साथ ये वादा हुआ था, 3 बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देना। बेटा तुम काम करने नहीं जाओगे, मैं आज जाऊंगी राजा साहब के दरबार। वहाँ कोई काम अगर मिल गया तो मैं वही काम करूंगी और तुम्हारे पेट जरूर भरूंगी। मैं समझ रहा हूँ भाभी माँ कि कोई भी माँ अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये मेरा आदेश है। मैं जा रही हूँ काम ठीक के है भाभी लिए, माँ। तुम लोग घर जाओ और घर में रहो। मैं कहीं भी जुगाड़ करके कहीं से कुछ कर कर जरूर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। लेकिन भाभी माँ, मैं आप